यीशु ने संसार को क्षमा करने का अद्भुत पाठ पढ़ाया। इस अध्याय की पहली 5 आयतों को मैंने वीडियो नंबर 108 लूका 9:18 से 43 में समझाया हुआ है, तो यहां मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। मत्ती 18:1। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। दरअसल हुआ यह था कि जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यीशु का जो अंदरूनी दायरा था शिष्यों का, उसमें सिर्फ 3 शिष्य आते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो पहाड़ पर यीशु के साथ थे जब यीशु का रूपांतरण हुआ था। फिर याईर के घर में जब यीशु गया था, जहां उसने याईर की बेटी को जीवित किया था, तो वहां भी वो इन तीनों शिष्यों को ही ले गया था। फिर यीशु ने पतरस को क्षमता दी थी पानी पर चलने की। फिर पिछले अध्याय में यीशु ने चमत्कारिक रूप से उस मछली के मुंह से सिक्का निकालने की बात की ताकि पतरस का टैक्स भी भरा जा सके मंदिर का। तो ये बहुत प्राकृतिक बात थी कि जो दूसरे शिष्य थे यीशु के, उनके अंदर थोड़ी ईर्ष्या आ गई, असुरक्षा की भावना आ गई कि भाई ये जो 3 शिष्य हैं और खासकर पतरस, हो सकता है कि इनको बड़ा स्थान मिले यीशु के राज्य में। इसीलिए वे जानना चाहते थे यीशु से कि किसको क्या स्थान मिलेगा, क्योंकि शिष्य जो थे वो अभी भी यही सोच रहे थे कि यीशु एक राजनैतिक मसीहा है जो इजराइल पर अपना राज्य स्थापित करेगा, जिसको वो परमेश्वर का राज्य समझ रहे थे। इसीलिए वे सोच रहे थे कि जब वो राज्य स्थापित होगा तो यीशु किसको कौन सा स्थान देगा। खेद की बात है कि वे यीशु के दुख उठाने और मृत्यु के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वे स्वार्थी होकर अपने ओहदों के विषय में ही चिंतित थे। क्या होता है कि चर्च में जब हम इस भागदौड़ में लग जाते हैं कि हमारा ओहदा क्या होगा, चर्च में कितना ऊपर होगा, कितना नीचे होगा, हमें क्या मिलेगा इत्यादि, तो हम वो अनंत काल का दृष्टिकोण भूल जाते हैं कि हमारा जो जीवन है यहाँ पर और उसमें जो भी ओहदा हमारा है चर्च में, वो सब तो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे। वैसे भी चर्च में जो ओहदे होते हैं वो आमतौर पर सेवा के लिए होते हैं। जो जितनी ऊपर होगा वो उतना बड़ा सेवक होना चाहिए चर्च का, तो वो हम भूल जाते हैं और सांसारिक लोगों की तरह पोजीशन, ओहदे के पीछे भागने लग जाते हैं चर्च में कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। स्वार्थ, ईर्ष्या, मनमुटाव और अहंकार, ये सब एक वायरस बन गया है आज मसीही समुदाय में, जिसकी वजह से आज चर्चों में यीशु की शांति और यीशु का आनंद बहुत कम दिखाई देता है। किसी ने कहा है कि अपने मसीही भाई बहनों के साथ स्वर्ग में रहने में तो हमें बहुत आनंद आएगा, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर उनके साथ रहना वो एक अलग विषय है। आपने कई बार सुना होगा लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जो अक्सर होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जिसमें लीडर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें सबसे मुख्य जो विषय होना चाहिए शिक्षा का, वो होना चाहिए कि एक अच्छा सेवक कैसे बने, एक अच्छे सेवक का हृदय कैसे प्राप्त करें। मेरे हिसाब से वो सबसे मुख्य टॉपिक होना चाहिए किसी भी लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का। फिलिपियों का 2:3 कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इसका मतलब क्या है कि हम मसीहियों को चाहिए कि जब भी कोई सामने से आए तो हम पहले ये माने कि भाई वो मुझसे अच्छा है, मुझसे ऊपर है और मैं उसका सेवक हूं। ऐसी धारणा हमें एक दूसरे के लिए हमेशा होनी चाहिए। लेकिन हम सबकी जो प्रकृति है वो विद्रोह की है, तो रिबेल, इसलिए हम स्वयं को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।